Hello, children. Here I am with a new audio of Chapter 2 in Social Studies. So, today we will going to study about India. Yes, the title of the Chapter 2 is India. Under this chapter, you will learn about India as a diverse land. Second thing, some more about India in terms of location, its physical feature, state and union territories. So first we will discuss about India as a diverse land. Children, we all know India is a land of different culture, different languages, different custom, different traditions. हम सब यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. हम सब अलग अलग फेस्टिवल्स इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, चाहे फिर वो पेट्रियाटिक हो, चाहे फिर वो सीजनल हो, चाहे फिर वो हमारा रीजनल हो. हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है. एंड स्टिल वी ऑल लिव टुगेदर. हम सब एक साथ रहते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड ह्यूमैनिटी. राइट? सो इंडिया इज अ डाइवर्स लैंड. देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे इंडिया में इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होते हुए भी हम सब एक साथ हैं. नाउ सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट इट्स लोकेशन. लोकेशन का मतलब है यहाँ इंडिया लाई कहाँ करता है. एज यू ऑल नो देयर आर 7 continents in the world and among them one is Asia, which is the largest continent. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया. जब आप एशिया का मैप देखेंगे तो उसमें सदर्न पार्ट में यानी कि नीचे की तरफ आपको इंडिया का मैप मिलेगा. तो इंडिया का नदर्न पार्ट जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे स्टेट्स आते हैं, ये पूरा लैंड से कवर्ड है. और सदर्न पार्ट में जब आप जाते हैं जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये पूरा वाटर से ऑक्यूपाइड है. आपने देखा होगा कर्नाटक साइड में बीचेस ज़्यादा हैं, तमिलनाडु में बीचेस ज़्यादा हैं. और यहीं आप अगर नदर्न पार्ट में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं या पंजाब की तरफ जाते हैं तो आपको लैंड ज़्यादा मिलता है. पंजाब एग्रीकल्चरल लैंड होता है ना, वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, वहाँ का लैंड ज़्यादा फर्टाइल है. तो वो एक पूरा लैंड एरिया है इंडिया का. राइट? और हमारा इंडिया जो है, जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, वो 3 साइड से वाटर से कवर्ड है. जैसे सदर्न साइड में इंडियन सी है, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है एंड ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है. तो इस तरीके से इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो 3 साइड से वाटर कवर्ड है. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सदर्न साइड में इंडियन सी है, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है एंड ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, जिसको हम हिंदी में बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं. नाउ इंडिया हैज़ सेवरल नेबर्स, means India share its boundaries with many countries like Nepal, China, Bhutan, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Myanmar. ये सब क्या है? इंडिया के पड़ोसी देश हैं जिनके साथ इंडिया अपनी सीमाएं शेयर करता है. नाउ सेकेंड वन इज़ फिजिकल फीचर. अब चिल्ड्रन, फिजिकल फीचर से आप क्या समझते हैं? फिजिकल फीचर से मतलब होता है लैंड फॉर्म्स. इंडिया के लैंड फॉर्म्स कैसे हैं? अब लैंड फॉर्म में क्या क्या आता है? लैंड फॉर्म में आता है हिल्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, कोस्ट लाइन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, आइसलैंड्स. राइट? अब इंडिया में आप राजस्थान की साइड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेजर्ट मिलेगा. गुजरात साइड जाएंगे, वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा हैं. यहीं आप सदर्न साइड में जाएंगे, आपको कोस्ट लाइन ज़्यादा मिलेंगी. हिमाचल प्रदेश की साइड जाएंगे, आपको माउंटेन्स मिलेंगे. तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल फीचर में आती हैं. हमारे इंडिया में बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर गंगेज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा. एंड वी हैव plateaus like Deccan Plateau, Chota Nagpur Plateau, mountains like Northern Mountain, and desert like Great Indian Desert.
Now, moving on to our next topic, that is state and union territories. In the previous chapter, you read about the two sets of government. आपने इससे पहले वाली क्लास में चैप्टर जो पढ़ा था उसमें दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसको कौन सिलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ की जनता. The state government is chosen by its people, and the union territories are directly governed by the central government. Now children, tell me, I'm confident that you know about it. How many states and union territories do we have in present? We have 28 states and 8 union territories in present in our country. So children, that was all about this chapter says about India. I hope you all have understood it well. If you are having any query, you can ask it in the comment section. Thank you so much. Stay at home, stay safe, take care.